नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं, महाराष्ट्र का चुनाव कवर कर रहे हैं और अंधेरी इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। जिस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है, उसके बाद जिस तरीके से उनके पोस्टर लग रहे हैं पूरे मुंबई में, कटेंगे तो बटेंगे वाले जो बयान थे, जिस बयान की वजह से हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई, अब उसी बयान को यहाँ पर पोस्टर के रूप में यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। और जिस तरीके से अब उस पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दंगा करने की साजिश कोई नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर युवाओं से पूछेंगे, नाम क्या आपका? मेरा नाम है बादल गोस्वामी। अब ये बताइए, जिस तरीके से कटेंगे बटेंगे बयान ने हरियाणा में जीत दिलाई बीजेपी को, अब योगी स्टार प्रचारक बन गए आप, कितनी खुशी है आपको? हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हम योगी जी के काम से और हम ये चाहते हैं कि भाजपा के हर नेता को योगी जी से ही सीखना चाहिए। तो ये कटेंगे बटेंगे का क्या मतलब है? भैया देखिए, कटेंगे और बटेंगे खुला मतलब यही है कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा जरूर। आपने मुंबई में भी अभी देखा, हाल ही की बात है, धारावी जैसे इलाके में हमारे एक अरविंद वैश्य भाई को दिया गया। दिल्ली में देखिए, हिंदुस्तान के कई कोने में आपको वीडियो आते रहेंगे कि हमें काटे जाते हैं। तो हम बटे हुए जहाँ रहते हैं वहाँ हम कटते हैं। हम बटेंगे ही नहीं तो कटेंगे नहीं, क्योंकि ये कौम सिर्फ हमें बांटने का काम करती है। हिंदुओं को बांट दिया गया जाति में, प्रांत में, भाषा में। आप मराठी हैं, आप भैया हैं, आप गुजराती हैं, आप हरियाणा के हैं, आप ये हैं, हमें जब ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, और बांग्लादेश से भी आए तो मुसलमान, पाकिस्तान से भी आए तो मुसलमान। आप बता दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया आप पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते। लेकिन एक हिंदू अगर पाकिस्तान में जाएगा तो उसे पहचान लिया जाएगा। हमें तो बांटा ही गया है, हमें देश के नाम पे बांट दिया गया, हमारे देश को बांटा गया, कई बार बांटा गया, एक बार नहीं, हमारे देश के कई टुकड़े हो गए। तो इसी का मतलब है हम बटेंगे तो कटेंगे, और हम अब बटने वाले नहीं हैं। तो जो ये संजय राउत कह रहे हैं कि योगी का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, वो अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, तो अब महाराष्ट्र में उनका कुछ जादू नहीं चलने वाला? देखिए, ये संजय राउत के भाषण से कुछ होता नहीं है, ठीक है। उनको आदत है सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भाषण देने की आदत है, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता है। ये तो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश से अपने रिश्तेदार बुलाए यहाँ पे। इनको मालूम है ये क्या लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, एक एक आदमी के कितने वोटिंग कार्ड इन्हें पता है क्या? बांग्लादेश घुसपैठिया हिंदुस्तान में कितने हैं, ये वहीं जीते हैं ना। अयोध्या की क्या बात करेंगे? अयोध्या फैजाबाद के क्षेत्र में आता है। फैजाबाद में हिंदू बस्ती कितनी आती है वो पहले जाके उनको बोलती है देखने। चित्रकूट में कितने, जहाँ से जीते हिंदू बस्ती कितनी आती है उनको पता करने बोलिए। कितनी विचारधारा, कितनी मानसिकता वाले बस्तियां हैं, ये करने से कुछ नहीं होता है। और मुंबई और महाराष्ट्र की ये जो है हमारे शिवाजी महाराज की भूमि है, और यहाँ पे भाजपा और उनके विचारधाराओं के द्वारा जो चलने वाले नेता हैं वही विजयी होके आएंगे। तो आप ये बताइए, पहली बार हो रहा है जब शिवसेना के दो धड़े हो रखे हैं, एक नाथ शिंदे जी हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी हैं। असली शिवसेना कौन सी है? असली शिवसेना तो देखिए, बाला साहेब, माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने जिस शिवसेना का निर्माण जिस लिए किया था, उस पे सिर्फ एक नाथ शिंदे जी इस समय चल रहे हैं। उनके बेटा जी ने तो बाबर का दामन थाम लिया, संजय राउत ने बाबर का दामन थाम लिया, हुमायूं औरंगजेब इनके आदर्श हो गए। आज भी कहते हैं कि मतलब हम जो वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है, हम जो आपका वक्फ बोर्ड है उसकी एक भी जमीन नहीं छीनने देंगे। हाँ, और ये सबसे बड़ा बाला साहेब, माननीय बाला साहेब का ही सपना था कि वक्फ को खत्म किया जाए। आज 370 हटी थी जब, तब माननीय बाला साहेब जी अगर जीवित होते तो इतनी खुशियां मनाई जाती महाराष्ट्र में। लेकिन उस समय इनकी सरकार थी, खुशियां नहीं मनाने दी है, रोके लगा दी। 370 क्या है? तो तमाम जो शिव सैनिक हैं महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे जो सनातनी हैं? भाई हम सारे सनातनी, देखिए वहाँ पे भी कुछ लोग अपनी मजबूरियों से हैं, वो भी हमारे लोग हैं। कांग्रेस में भी कुछ हिंदू हैं, मजबूरियों से हैं, वो भी हमारे हैं। हम यही अपील करेंगे, देखिए जब देश और राष्ट्र और धर्म की बात आए, हमें एक होना चाहिए। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी सरकार बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देख सकते हैं, विशालगढ़ का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, आज बैंड्रा में आप स्टेशन पे चले जाएंगे, कई लंबी लंबी झोपड़े बन रहे। अगर आपको भी मुंबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात देखने हैं तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी वोट कर सकते हैं। तो योगी जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं महाराष्ट्र के युवा? योगी जी के बारे में आज के टाइम महाराष्ट्र के युवा सभी लोग उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें चाहते हैं। उनके कार्य से पूरा देश उनको मान रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है। जो उनके कार्य यूपी में, उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश का नाम
हर देश में विदेशों में भी लिया जा रहा है। पहले कहते हैं कि जो उनका बुलडोजर मॉडल चलता है वो महाराष्ट्र में भी चाहिए, बुलडोजर मॉडल महाराष्ट्र में इस समय बहुत आवश्यक है। आपका नाम क्या है? मैं रोहित मिश्रा। अब ये बताइए, जो चुनाव चल रहा है आपके महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है किसकी जीत होगी इस बार? महायुति सरकार की जीत होगी। जो आने वाली जो लाड़की बहन योजना हो, हर एक महिलाओं को, ये सरकार महिलाओं के कदमों के साथ चलने वाली सरकार है और इस महिलाओं को इससे बहुत बड़ा योगदान मिला है, इसीलिए मेरी महायुति की सरकार आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एकनाथ शिंदे जी ने युवाओं के लिए क्या क्या किया है? एक ये महायुति सरकार ही कहाँ, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र जी हो, इन्होंने सभी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको गिनाना जाऊँ तो बहुत गिना नहीं पाऊंगा, इतना कुछ एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के लिए किया है। तो जो आपके यहाँ के आमदार हैं, अभी उनको फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या काम किया आपके इलाके में अंधेरी में? हाँ, मैं फिलहाल तो हमारा एरिया है वो बिलेपाले विधानसभा लगता है। पराग जी ने इतना कार्य किया है कि गली गली हो, सड़क सड़क हो, हर किसी का निर्माण, हर किसी गरीबों का कुछ हो, छोटा मोटी समस्या हो, हर चीज़ को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अपने ओर देखकर उस पर काम किया है। तो उद्धव ठाकरे इस बार अलग पार्टी में हैं, कांग्रेस के साथ हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे जी हैं, आपको क्या लगता है किसने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाया? इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर, बाला साहब की विचारधारा को लेकर शिवसेना को आगे बढ़ाया है, जो वो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है। ठीक ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, अब वो पोस्टर मुंबई में भी लगाए जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, ये क्यों लगाना जरूरी है? ये लोगों को देखिए, कोई भी चीज़ का प्रचार करना तो पड़ता है ना। सारे लोग न्यूज़ तो देखते नहीं है, आज के भी ज़माने में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, तभी तो इतनी प्रिंटें चल रही है। इसलिए हर चीज़ टीवी पे तो नहीं चलती है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्टर वगैरह तो लगाना पड़ेगा। तो तमाम सनातनियों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि वोट आपका काफ़ी नज़दीक आने वाला है, अब नामांकन भी कल ख़त्म हो जाएगा, अब 20 नवंबर को वोटिंग भी हो जाएगी, उनसे क्या अपील करेंगे जो युवा हैं? हम युवा और तमाम सनातनी भाइयों से यही अपील करेंगे, भाइयों हमें इस चुनाव में, हमने लोकसभा में देखा, लोकसभा में जैसी हमारी खाली सीटें कम आई, उसका परिणाम में हमने देखा कि किस हिसाब से लोगों को करना चालू किया। पर रामनवमी के यात्राओं में पत्थर, अगर सनातनियों ने इकट्ठा होकर इस महाराष्ट्र के चुनाव में वोट नहीं दिया तो महाराष्ट्र में भी गणेश उत्सव है, नवरात्रि उत्सव है, ऐसे सब त्योहारों पे बैन लग सकता है अगर मानसिकता की सरकार बैठती है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पटाखे बैन किए जा रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने पटाखे बैन कर दिए, दिल्ली में केजरीवाल ने बैन कर दिया, तो आप क्या चाहते हैं कि जो अभी महाराष्ट्र में यहाँ पटाखे चालू हैं, ये बंद होने चाहिए या कि चलते रहने चाहिए? देखिए भैया, एक हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस के दिन पे सारे विदेशों में पटाखे फूटते तब प्रदूषण नहीं होती है। प्रदूषण के लिए हम भी बोल रहे हैं ना, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दिन त्योहार के नाम पे अगर बम फोड़े जा रहे हैं उससे कौन सा ज़्यादा प्रदूषण हो जा रहा है। और प्रदूषण और ज्ञान बांटने का अगर ज्ञान है, अभी मैंने एक मुद्दा उठाया है, मुंबई में कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं, अगर वो पोस्टर अभी दिवाली से पहले ना लगे तो हम निकालने ही वाले हैं। उसी मुद्दे पे मैं बताता हूँ कि अगर ये पोस्टर हमारे हिंदुओं के त्यौहार पे तो लग जाते हैं, लेकिन अभी बकरी ईद में भी तो बकरी की जान के लिए कुछ डालो, बेचारी बकरी की जान चली जाती है उसके लिए भी तो कुछ डालो। हमारी वजह से किसकी जान जा रही है? हम जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो अभी आ जाते हैं कि जो पालतू कुत्ते हैं उनको तकलीफ होती है, जो पटाखे होते हैं, प्रदूषण फैलता है, अस्थमा हो जाता है, ये तब कब जाता है कि जब इनकी शादियां होती तब तो पटाखे खूब चलते हैं। देखिए, बॉलीवुड का ढोंग ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बॉलीवुड अब ख़त्म होने के कगार पर है। बॉलीवुड की असलियत सबको पता चली गई है कि वो किस मानसिकता में काम कर रहा है। एक युग था गुलशन कुमार जी के टाइम जब बॉलीवुड में धार्मिक चीज़ें चलती थी, हिंदुस्तान के लिए चलती थी। आज ये विदेशों के और पाकिस्तान के इशारे पे नाचने वाले लोग हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करता।